ओम जय श्री हरि। आप सभी को मेरा सादर नमन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू पंचांग में साल के 4 महीने ऐसे भी होते हैं जब स्वयं इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु समस्त सांसारिक कार्यों से विश्राम लेकर योग निद्रा में चले जाते हैं। यही वो समय है जब प्रकृति भी ध्यान में लीन हो जाती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक अलग ही दिशा में प्रवाहित होती है। इन 4 पवित्र महीनों को ही चातुर्मास कहा जाता है। इस चातुर्मास के दौरान सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, उपनयन, गृह प्रवेश आदि सब रोक दिए जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों रुक जाते हैं सारे शुभ काम? और साल 2025 में यह चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं चातुर्मास का संपूर्ण रहस्य। सबसे पहले समझते हैं कि चातुर्मास क्या है। चातुर्मास मतलब चतुर्मास, चतुर और मास। चतुर यानी 4 और मास यानी महीने। यह अवधि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होती है, जिसे देवसैनी एकादशी कहते हैं, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त होती है, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देवसैनी मतलब देवता सो गए और देवउठनी मतलब देवता उठ गए। तो इस 4 माह में जब देवता सोते हैं तो उसे चातुर्मास कहा जाता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अध्याय 33 में स्पष्ट लिखा है कि आषाढ़े शुक्ल पक्षे तु एकादश्याम नृपोत्तम स्वपिति श्रीपति साक्षात चतुर्मास्याम न संशय। अर्थात हे नृपोत्तम, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्वयं श्रीपति अर्थात भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इन 4 महीनों श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं, तब सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव और उनके रुद्र अवतारों पर होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि चातुर्मास की शुरुआत में ही सावन का पवित्र महीना आता है, जो पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि इस समय सृष्टि का पूरा जो देखभाल है, संचालन भगवान शिव करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते क्यों हैं? आखिर ये 4 महीने भगवान विष्णु शयन क्यों करते हैं? तो इसके पीछे बड़ी ही रोचक पौराणिक कथा है, जो भक्त और भगवान के अद्भुत रिश्ते को दर्शाती है। तो कहानी है असुरों के राजा महाबली की। राजा बलि ने जब तप और बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, तो सारे देवता डर गए थे, क्योंकि वे असुरों के राजा थे और तीनों लोक पर उनका शासन हो गया था। तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन मतलब बौने का अवतार लिया, और एक बौने ब्राह्मण का वेश धरकर राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। वहां उन्होंने राजा बलि से दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने सोचा, एक छोटा ब्राह्मण है, इसका तो हाथ पैर भी बहुत छोटे हैं, 3 पग इसका कितना होगा, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दिया। और राजा बलि को यह अहंकार भी था कि वो तो दुनिया के सबसे बड़े दानी है, वो किसी को ना तो करते नहीं है। तो ये ब्राह्मण एक छोटी सी जमीन मांग रहा था, इसको देने में कोई हर्जा नहीं है। तो तुरंत उसने भगवान की इस मांग को स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही उसने ये मांग स्वीकार कर ली, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। अब पृथ्वी और आकाश तो नप गए, अब कुछ बचा ही नहीं। तब तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान ही नहीं बचा, तो अपना वचन पूरा करने के लिए राजा बलि ने अपना मस्तक, शीश अर्थात शीश भगवान के चरणों में रख दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में बलि के इस समर्पण का अद्भुत वर्णन है। जब राजा बलि कहते हैं, पदम तृतीयम कुरु श्रीष्णी में निजम, अर्थात हे प्रभु, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान ने जैसे ही तीसरा पग उनके शीर्ष पर रखा, मस्तक पर रखा, तो राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। अब राजा बलि जब पाताल लोक पहुंच गए, तो राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा बलि को वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने वरदान में मांगा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप सदैव मेरे साथ पाताल लोक पे मेरे द्वार पर निवास करें। भगवान अपने भक्त के वचन में बंध गए। तब माता लक्ष्मी ने एक युक्ति निकाली और राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को दिए वचन का मान रखते हुए यह आश्वासन दिया कि वे हर साल 4 महीने
आषाढ़ शुक्ल एकादशी से अर्थात देवसैनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में बलि के द्वार पर निवास करेंगे। तो यही वह समय है जिसे हम चातुर्मास कहते हैं। यह एक तरह से भगवान का अपने भक्त के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग है। तो जैसा कि मैंने इस YouTube चैनल है उसमें एक वीडियो में 7 चिरंजीवियों के विषय में भी बताया है। तो इसमें से 3 लोकों में विचरण करने वाले जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से एक चिरंजीव राजा बलि हैं, जिनको इसी घटना के बाद चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला था। तो आइए अब जानते हैं कि साल 2025 में अर्थात इस साल चातुर्मास कब से शुरू हुआ है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में चातुर्मास का आरंभ 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को देवसैनी एकादशी के दिन से हो गया है और इसका समापन 1 नवंबर 2025 अर्थात दिन शनिवार को देव उठनी एकादशी पर होगा। अब जानते हैं कि चातुर्मास के सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो केवल नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी हैं, वे कौन कौन से हैं। तो कहा जाता है, तन को साधो मन को साधो, साधो अपनी वाणी, चातुर्मास का पुण्य यही है, कहे गए ज्ञानी ध्यानी। तो आइए आपको बताता हूं कि चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए। पहला, चातुर्मास के दौरान विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कोई भी महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब वर्जित होते हैं। दूसरा, चातुर्मास के दौरान पलंग पर सोना त्याग कर भूमि पर शयन करने का विधान है, जो विलासिता के त्याग और इंद्रिय निग्रह का प्रतीक है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ बताते हैं कि इस दौरान दही, बैगन, मूली और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में इनमें पित्त बढ़ाने वाले तत्व और सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इन सब के पीछे जो हमें करना चाहिए इन महीनों में, जो नहीं करना चाहिए, उसके पीछे स्वास्थ्य और विज्ञान से भी जुड़ी बातें हैं, जिसका हमको पालन करना चाहिए। अब चातुर्मास में एक और विशेष चीज से परहेज करना चाहिए, वो है नशा और तामसिक भोजन। ये दोनों चीजें चातुर्मास में सर्वथा वर्जित है। अब मैं बताता हूं कि चातुर्मास में करना क्या चाहिए। तो चातुर्मास में का जो समय है वो तप, जप, ध्यान और स्वाध्याय के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जितना हो सके मौन रहने का प्रयास करें और जप, तप, ध्यान और स्वाध्याय में समय व्यतीत करें। दूसरा, चातुर्मास में ब्रह्मचर्य और आत्म अनुशासन का भी पालन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार चातुर्मास में किया गया दान अक्षय फल देता है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दीपक और छाते का दान महापुण्यदायी माना गया है। तो चातुर्मास में ये सब चीजें दान में अगर आप देंगे तो उसका बहुत अद्भुत फल मिलेगा। चातुर्मास के दौरान ब्रज की यात्रा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि चातुर्मास में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। और इसी तरह जो चातुर्मास का समय है संतों, महात्माओं और योगियों के लिए अमृत के समान है। ये अपनी समस्त यात्राएं रोककर एक साधना करते हैं, जो संत महात्मा योगी होते हैं, जिसे चातुर्मास व्रत कहते हैं। इसका एक कारण अहिंसा भी है, क्योंकि वर्षा में भूमि पर असंख्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और भ्रमण करने से उनके नष्ट होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए इस समय सभी योगी, संत, महात्मा बैठकर कहीं पर एक जगह बैठकर तपस्या करना अधिक उचित समझते हैं। तो यह समय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ईश्वर के और निकट जाने का एक सुनहरा अवसर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से चातुर्मास में की गई थोड़ी सी भक्ति भी अनंत फल देती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात इस मार्ग पर किया गया छोटा सा प्रयास भी महान भय से रक्षा करता है। अब आइए योग निद्रा में लीन प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अर्थात जो शांत स्वरूप है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं और योगियों द्वारा ध्यान करके पाए जाते हैं, उन समस्त भयों को हरने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, चातुर्मास केवल शुभ कार्यों पर रोक नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने का, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित करने का और भगवान की भक्ति में गहरे उतरने का एक महापर्व है।
यह त्याग के माध्यम से परम आनंद को पाने का मार्ग भी है। इस पवित्र समय का सदुपयोग करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई दें। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री शिव। ओम नमः शिवाय।